हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल M2 स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नहर तथा नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए गोदावरी। प्रश्न 2, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोदावरी। प्रश्न नंबर 3, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। आपका अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलसमूह में, डी खंभात की खाड़ी में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 5, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। प्रश्न 6, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कावेरी। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उदगमंडलम, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए महाबलेश्वर। प्रश्न 8, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णा। प्रश्न नंबर 9, दामोदर नदी निकलती है? ए तिब्बत से, बी छोटानागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका उत्तर हो जाएगा बी छोटानागपुर पठार से। प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी है गंगा। प्रश्न 11, मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, सोन और नर्मदा निकलती है? ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी अमरकंटक से। प्रश्न नंबर 13, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी गंगा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी नदी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। प्रश्न 16, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गंगा। आपका अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पद्मा। प्रश्न नंबर 18, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मेघना। प्रश्न 19, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गंगा। अगला प्रश्न, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा तापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी
ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 22, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 23, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, ये लंबाई कितनी है? ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2900 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 24, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेतवा। प्रश्न नंबर 27, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोसी। प्रश्न 28, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कोसी। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दामोदर। प्रश्न नंबर 30, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नर्मदा और सोन। प्रश्न 31, तवा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए महानदी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए महानदी। प्रश्न 35, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ताप्ती। प्रश्न नंबर 36, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चंबल। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोदावरी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी घाघरा। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ए तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा, डी अमरावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अमरावती। प्रश्न नंबर 41, लूनी नदी किस में गिरती है? ए गंगा मुहाना, बी केरल का समुद्री तट, सी कच्छ का रण, डी गोदावरी का मुहाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कच्छ का रण। प्रश्न नंबर 42, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी
गंगोत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 43, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी मपसातुंग हिमानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मानसरोवर झील। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंडक, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही, डी कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माही। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन। प्रश्न नंबर 47, हगरी सहायक नदी है? ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तुंगभद्रा की। प्रश्न नंबर 48, कोपी जिसकी सहायक नदी है वह है? ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 49, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? ए हुंजा, बी सतलज, सी व्यास, डी रावी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलज। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें M2 स्टडी अड्डा चैनल को।